ये नियांग एक चाइनीज फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ दो ऑपोजिट फोर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और एक दूसरे को फ्यूल करती है और एक होल बना लेती हैं, जैसे कि दिन और रात, सन एंड द मून, ब्लैक एंड व्हाइट। क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा, जिनके फ्लॉज और टैलेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूल करते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को, और टैलेंट तो वैसे भी उनमें बहुत ज्यादा ही है। उन्होंने हमारे देश के लिए 6000 से ऊपर रन मारे हैं और 350 से ऊपर विकेट ले लिया है। और अगर हम आईसीसी रैंकिंग्स की बात करें ना, तो जडेजा हमेशा टॉप 10 में रहते हैं ऑलराउंडर्स में। तो अभी वीडियो बनाते हुए भी ना वो टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में ना नंबर 1 में है। टैलेंट तो आप सब लोगों ने ना उनका बहुत ज्यादा देखा ही है, इसलिए आज हम सिर्फ ना उनके नेगेटिव साइड को कवर करने वाले हैं, जिसमें से हो सकता है आपने कई बातें उनकी सुनी हो और हो सकता है कई चीजें आपने सुनी ना हो। अगर आपको लगता है मैंने कोई भी वैल्यू ऐड करी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, करना चाहो तो। वैसे मैं इतना तो श्योर हूँ क्योंकि इनमें से आपने एक ना एक कंट्रोवर्सी तो नहीं सुनी होगी। तो चलो फिर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो एक अंडर 19 का प्लेयर जो बहुत बढ़िया खेल के आया वर्ल्ड कप में, और उसको ना एक आईपीएल की टीम पिक कर लेती है जिसका कैप्टन होने वाला है शेन वॉर्न। जडेजा को शेन वॉर्न से बहुत कुछ सीखने को तो मिला ही होगा, लेकिन उनको ना एक और चीज भी बहुत बढ़िया मिली थी, वो थी शेन वॉर्न की वैलिडेशन की जडेजा भी कुछ कम नहीं है, उनमें भी कुछ बात तो है। और ये तब हुआ था जब शेन वॉर्न ने खुद ही जडेजा को बोला था कि वो एक रॉकस्टार है, मतलब रॉकस्टार उनको निकनेम दे दिया था वॉर्न ने। अब जडेजा अंडर 19 में बढ़िया खेले, उसके बाद आईपीएल में पिक कर लिया, शेन वॉर्न ने तारीफ कर दी, और क्या चाहिए था उन्हें, खुश तो होना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने करा क्या फिर उसके बाद, वो चले गए दूसरी टीम के साथ नेगोशिएट करने के लिए कि भाई तुम ज्यादा पैसे दे दो, मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा। अब आईपीएल में देखा जाए तो ऑक्शन होती है, ये चीज अलाउड ही नहीं है करनी, और उन्हें पड़ गया 2 साल का बैन। और मेरे को तो लगता है उन्होंने ये सिर्फ ना ज्यादा पैसे के लिए करा था, बट वैसे हम उन्हें जज भी कैसे करें, वो उस टाइम में सिर्फ 21 साल के थे। 21 साल की उम्र में तो वैसे भी लोग पता नहीं क्या क्या ही कर लेते हैं, मतलब मेरे हिसाब से 21 साल की उम्र में ना ज्यादा बड़े नहीं हुए होते। मैं तो 30 साल को होने वाला हूँ और मैं खुद भी अपने आप को समझता हूँ कि मैं अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ हूँ, कम से कम दिमाग से तो। और वो वैसे भी ना किसी की भी कही हुई बात को ना मान लेते थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा विराट कोहली ने बोला था कपिल शर्मा शो पे। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आपकी टीम में ऐसा कौन है जो बहुत ज्यादा फेंकता है, तो उन्होंने जडेजा का नाम लिया था। और जडेजा क्या क्या बोलता था ये आप खुद ही सुन लो। कभी 2 बिल्डिंगें कहता है हर साल एक चावल के साइज जितना पास आती जा रही है, वो जब मिल जाएंगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। अब ऐसी बातें तो वही करेगा ना जो किसी की भी बोली हुई बात पे मान लेता हो। बात तो सही है। मे भी उस टाइम भी वो किसी की बातों में आ गए हो और उन्होंने नेगोशिएट कर लिया हो दूसरी आईपीएल टीम के साथ। अब सच क्या था वो तो उन्हें ही पता है, और पैसे के लिए तो वैसे भी लोग क्या क्या नहीं करते। कई लोग मैच पे भी पैसा लगा देते हैं, आप में से भी कोई ना कोई होगा जो मैच पे पैसे लगाता होगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वेबसाइट है जो मैं रेकमेंड करता हूँ, वैसे होती तो गलत ही चीज है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी के बारे में, जो ही थोड़ी शोशाबाजी के चक्कर में। अब तुम याद करो कोई ऐसी हरकत जो तुमने ना सोशल मीडिया पे सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए करी हो, जो कि सही ना हो। और ये एथलीट जो है ना वो भी हमसे ना ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि उनको भी तो लाइक्स चाहिए, उनको भी अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है। ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तभी ब्रांड डील्स मिलेंगी। तो अब हुआ ये था, जडेजा गए थे एक ट्रिप के लिए जो थी गिर फॉरेस्ट में एक सफारी। अब उन्हें दिख गया शेर, लेकिन वो शेर तो अपने आप को ही मानते हैं, तो भाई वो बोलते भाई एक शेर तो दूसरे शेर के साथ सेल्फी खिंचवा ही सकता है। तो वो उतर गए गाड़ी से। जस्ट टू टेल यू दैट अगर आप भी कभी सफारी पे गए हो तो गाड़ी से उतरना अलाउड होता ही नहीं है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और शेर के साथ ना उन्होंने कई सेल्फीज ली, एक सेल्फी नहीं ली, बहुत सारी ली। अब उतर के ना उन्होंने एक काम करा, वो खुद तो डेंजर में गए, साथ में शेर भी डेंजर में गया। अगर वो बाई चांस अटैक कर देता तो उनको बचाने तो आता ना कोई, तो फिर शेर के साथ या उनके साथ कुछ गलत हो सकता था। अब ये गुजरात लॉयन को तो भाई कौन ही समझाए। वैसे तो ये सीन के चक्कर में ना वो मर भी सकते थे, अच्छा, लेकिन उन्हें सिर्फ फाइन पड़ा, वो भी 20,000 रुपए का। जो इसके बाद कंट्रोवर्सी हुई वो भी अराउंड इसी टाइम ही हुई थी। जो एग्जैक्ट टाइम लाइन है वो तो मेरे को नहीं पता, सही बताऊं तो। और इस कंट्रोवर्सी में ना कास्टिज्म के बारे में ना बहुत ज्यादा गहरी बातें हो सकती है, जो ना मैं करना नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है। तो हुआ बस इतना सही था, जडेजा आए बैटिंग करने एक टेस्ट मैच में, और उनके जूतों पे ना राजपूत लिखा हुआ था। और ये बात ना काफी लोगों को पसंद तो नहीं आई, और इस बारे में ना कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया था। और वैसे ले भी क्या सकते थे, कमेंट सेक्शन आपका, आप बता सकते हो। अगली कंट्रोवर्सी में आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, क्योंकि ये बात है 2019 के सेमीफाइनल की। हाँ भाई याद है रनआउट मेरे को भी, लेकिन वो रनआउट मैं तो नहीं देख सकता दोबारा, आपके लिए शायद फोटो लगा दूं मैं। हुआ ये था, संजय मांजरेकर कमेंटेट कर रहे थे ये गेम में, और वो बोलते हैं कि जडेजा ना बिट्स एंड पीसेस प्लेयर है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है, दोनों में से कोई भी चीज है वो सही से नहीं कर पाता है।
उनका बोलने का मतलब यही था। अब मजे की बात यह है, उसी मैच में जडेजा ने 77 मार दिए, जो कि पूरी टीम के हाईएस्ट स्कोर थे। और युवराज सिंह के फादर ने तो बोला था जडेजा इतना बढ़िया मार रहे थे, धोनी से रन लग नहीं रहे थे। ये डिस्कशन ना किसी और दिन कर लेंगे, चलो मैच पे चल लेते दोबारा। और बॉलिंग भी उन्होंने सेकंड बेस्ट करी थी उस दिन, और वैसे तो उनकी परफॉर्मेंसेज ने खुद ही जवाब दे दिया था। लेकिन भाई जडेजा बीइंग जडेजा, वो आए वापस सोशल मीडिया पे बोलने लग गए बहुत कुछ, और उन्होंने एग्जैक्टली ये ट्वीट करा कि मैंने आपसे डबल मैच खेले और अभी खेल भी रहा हूँ, तो आप ना प्लीज थोड़ी रिस्पेक्ट भी कर लो जिन्होंने कुछ अचीव करा है। बोली तो उन्होंने और भी बातें थी, और अभी अच्छी बात ये है ये दोनों ना इस बात से आगे बढ़ चुके हैं, और हमें ना दिख भी गया कि उन्होंने मैच्योर होके सब कुछ नॉर्मल कर लिया। एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में मांजरेकर ने खुद ही जडेजा से पूछ लिया था कि अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जडेजा ने बोल दिया हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अच्छी बात है। और मजे की बात यह है कम से कम टेस्ट मैचेस में तो अब जडेजा की बॉलिंग बहुत बढ़िया रहती है, हमेशा ही, साथ ही साथ बैटिंग भी। और जब ऋषभ पंत 1-1.5 साल बाहर थे तो हमने ये भी देखा कि जडेजा ऑर्डर में ऊपर आया बैटिंग करने के लिए, और उन्होंने अच्छी बैटिंग भी करी है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी तो उनकी अपनी आईपीएल टीम के साथ ही हो गई। साल था 2022 और धोनी ने ना आईपीएल की कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले ली कि उनका मन ही नहीं था कि वो दोबारा कैप्टन करे। तो सीएसके की मैनेजमेंट को लगा कि नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन है, तो उनको दिखा कि हाँ जडेजा है, जो कि काफी टाइम से खेल भी रहे हैं, थोड़ा गेम सेंस भी अच्छा होगा और बढ़िया से लीड कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या है, वो 8 में से सिर्फ 2 मैच जीत पाए, और ये देख के ना जडेजा को निकाल दिया कैप्टनसी से और धोनी दोबारा कैप्टन बन गए। और ये बात ना जडेजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अनफॉलो और फॉलो करने का थोड़ा बहुत ड्रामा हुआ, उसके बाद धोनी बैठे, उनके ओनर बैठे सीएसके के, और सब कुछ सॉर्ट करवाया। और बीच में तो लग ही रहा था कि जडेजा तो सीएसके छोड़ देंगे, लेकिन अच्छी बात है धोनी बीच में आ गए और सब कुछ सॉर्ट करवा लिया। अगर पर्सनली मेरी बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला था कि वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, और वो किस टाइप के मेंटालिटी के प्लेयर है, प्लेयर तो नहीं इंसान है, और वो जैसे इंसान है वो उनकी कैप्टनसी में तो दिखता ही है, चाहे कोई भी हो। तो वो चीजें देख के ना उनको कैप्टनसी देनी ही नहीं चाहिए थी। अब गलती किसकी, सीएसके की मैनेजमेंट की, जो ब्रांड वैल्यू को ऊपर रखा और कैप्टनसी स्किल्स को नहीं। बट ये ना सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, एंड मैं उसको ना फुली रिस्पेक्ट भी करता हूँ। आखिरी कंट्रोवर्सी तो उनके अपने फादर के साथ ही हो गई। जडेजा के फादर आ गया है और बोलते कि जडेजा उनके साथ क्या क्या गलत कर रहा है, और सिर्फ जडेजा नहीं उनकी वाइफ को भी साथ में बोल दिया कि ये दोनों मिलके हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं। जडेजा खुद से आ गए हैं उसके बाद, और जडेजा ने ये सब डिनाई कर दिया कि ये सारी एलिगेशंस झूठे हैं। और वो जो एलिगेशंस थे ना उस बारे में मैं तो बात नहीं करूंगा, सही बताऊँ तो, क्योंकि वो उनका फैमिली मैटर है। मतलब ऑब्वियसली वो पब्लिक फिगर्स है, लेकिन उनके फैमिली मैटर को मेरे को लगता है उनकी फैमिली तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर आपको कोई न्यूज़ वीडियो देखनी हो तो आप जाके देख सकते हो, वो मना नहीं कर सकता मैं। बट मैं उस चीज़ के बारे में कमेंट ही नहीं करना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या हुआ होगा, क्योंकि वो चीज़ किसी को सही पता ही नहीं है। तो दैट वाज इट। जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाए, इस बात को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है कि वर्ल्ड वाइड जडेजा जैसे ऑलराउंडर बहुत ही कम है। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एक साइड आ जाएगी दूसरी वीडियो इसी चैनल पे, और अगर आपको क्रिकेट की गेमिंग देखनी है तो दूसरी साइड पे आ जाएगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। और पैसे वैसे लगा दो, कमेंट सेक्शन में लिंक है। ओके।